press the bell icon on the YouTube app and never miss an लास्ट नाइट मेरे साथ साजिद तारड़ साहब थे, वो यही कह रहे थे कि ठीक है, वेस्ट अपनी कोशिश कर रहा है या अमेरिका अपनी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इंडिया को इस बात पे कायल कर दे या मनवा ले ये बात कि यार आप रशिया के खिलाफ हो जाएं, या रशिया के खिलाफ अगर नहीं भी होते एटलीस्ट इतना हो जाए कि कम से कम एक उनसे कुछ चीजें ना खरीदे कि उनको जो घेरा हुआ है जिस तरीके से वो कम हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि सर इज इट पॉसिबल, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये कि इंडिया की पॉलिसी न्यू दिल्ली में बनती है, ना कि वो वाशिंगटन या फिर जो है रशिया या फिर लंदन में नहीं बनती। ये चीज सर मतलब एक बहुत बड़ा फर्क डालती है। इसके साथ साथ आपने बात की कि हमें रशिया ने मुश्किल वक्त में चीजें दी। आज सर फ्रांस का मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि आप लोगों के साथ और यूएई के साथ कोई वॉर प्लेन की डील करना चाहता है और बड़ा कीन है इस बारे में कि भाई मैं किसी तरीके से इंडिया के साथ ये वॉर प्लेन की डील कर लूं, राफेल के अलावा की वो बात कर रहे हैं। तो जी। मतलब एक तरफ हम ले रहे हैं कि हमें पार्ट्स के लिए पैसे नहीं मिल रहे या पार्ट्स नहीं मिल रहे F-16 के लिए जो पुराने जहाज है। दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इतनी बड़ी ये मार्केट है और हम इनको अपनी चीज बेचें। वो कहते नहीं यार हमने नहीं लेनी। हिंदुस्तान कहते यार अभी हमें जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमें जर्मनी से लेना है, इटली से लेना है या अमेरिका या फिर फ्रांस से लेना जी। नहीं फकर साहब, ये शुरू से डे वन से रहा है। ये ना एक हर एक कौम की अपनी फितरत होती है जी, राइट। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे भारत एक और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर्स में शुरू से रहा है डे वन से, कि आप देखिएगा थोड़े से कपड़े वपड़े पहनने के उस जमाने में शौकीन थे जवाहरलाल नेहरू साहब। जी, एंड वो एक बहुत बड़े खानदान से आते थे। मोतीलाल नेहरू साहब उनके फादर थे, जी, तो वकील थे, एंड ही केम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। जी, वरना आप देखिए कि आपको मैं ये नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तान में हो रहा है गलत हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा गलत, मैं आपको फर्क बता रहा हूँ जी, कि बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि जिन्ना साहब सूट वूट टाई वाई बिल्कुल ना प्रॉपर एक इमेज थी। जी, बिल्कुल। वो पाकिस्तान उनको फादर ऑफ द नेशन कहता है। जो हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी, आपने देखा कि वो एक धोती पहन के ना, बिल्कुल पिक्चर्स देखते रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, फिर आप लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लीजिए, फिर आप आगे चल के किसी को देखते हैं, वीपी सिंह साहब थे, देवेगौड़ा साहब थे, और कई भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स आए बीच में ना, और हमारे फिर मनमोहन सिंह जी आप देख लीजिए। आपने एक चीज देखी होगी, ज्यादातर 90% में, 100% नहीं, अभी मोदी जी को देख लीजिए, देयर इज अ सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी। एक जिसको कहते हैं ना, एक सादगी है बिल्कुल ना, सही, बिल्कुल है सही। ना। हाँ, आपने देखा होगा अगर कोई फंक्शन है तो जमीन पे बैठ के खा लेंगे, हाथ से खाना खा लेंगे, ठीक है, और चले जाएंगे। तो एक सादगी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये है कि कहीं ना कहीं वो सल्तनत दिमाग में घूम रही है, वो बादशाहत है ना, कि वीआईपी कल्चर, नॉट जस्ट वीआईपी कल्चर, एक जी, जो आपके कौम का, आपका जो कायद है, जो लीडर है, कोई भी आप नाम देना चाहें उसको, he does not believe that he is the servant of the Pakistani people. He believes that he is the master of the Pakistani people. यस, यस, बिल्कुल। मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारा नौकर हूं, मैं तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं, मैं तुम्हारा नौकर हूं, मैं तुम्हारी नौकरी करने आया हूं, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं 130 करोड़ लोगों की सेवा करूंगा, मैं प्रधान सेवक हूं। आई एम द चीफ सेवक, जो सेवा देता है, जो सर्व करता है। तो ये ना, ये एक मैं आपको बताता हूं इसमें ना क्या हो जाता है कि इंडिपेंडेंस कहां से आता है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बोला ना स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, मैंने ये बात एक शो में और बोली थी, जो पाकिस्तानी दोस्त हैं, कि भारत वो पैसा खर्च करता है जो भारत के पास है, पाकिस्तान वो पैसा खर्च करता है जो पाकिस्तान के पास नहीं है ना, कि बहुत फर्क, बिल्कुल सही। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि हम सबसे अमीर हैं। चाइना के पास हो सकता है 10 गुना पैसा हमसे ज्यादा, बिल्कुल, और चाइना की स्टैंडिंग हमसे बहुत ऊंची हो, मना नहीं कर रहे इस चीज का, लेकिन हम उतना खर्च करते हैं जितना हमारे पास है। वी ट्राई टू स्टे इन आवर लिमिट्स। हम लोन भी उतना लेते हैं जितना हमें लगता है कि वापस कर सकते हैं, और ऐसा कोई, एंड देयर इज अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा फकर साहब कि यहाँ पे करप्शन नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी करप्शन होता है भारत में,
यहाँ पे भी जुल्म है, यहाँ पे भी वो नेगेटिव चीजें हैं जो दुनिया के हर एक मुल्क में है। लेकिन ओवरऑल हमारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। ओवरऑल द प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल। ओवरऑल जो इदारे हैं वो अकाउंटेबल हैं। आप अपनी मनमर्जी का भारत में एक लेवल तक कर सकते हैं, उस लेवल के बाद आप नहीं कर सकते, फिर पकड़ जाएंगे, फिर कोई ना कोई आपसे सवाल पूछ लेगा और कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो ये चीजें स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बातें हैं ये। और क्यों होती है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी? क्योंकि दो चीजें हैं उसमें सबसे बड़ी बात, जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। पाकिस्तान में अक्सर लोग ना जो ज्योग्राफिक सॉवरेनिटी की बात करते हैं ना, खुद मुख्तारी की बात करते हैं, जब तक आपकी जब तक आपकी इकोनॉमिक खुद मुख्तारी ना हो, आपकी ज्योग्राफिक खुद मुख्तारी किस तरीके से हो सकती है? नहीं हो सकती है। एग्री, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इट स्टार्ट्स विद इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। तो वो चीजें हैं। अच्छा मेरे साहब, अभी पीएमए काकूल में जनरल बाजवा साहब ने खिताब किया और वहां पे उन्होंने ये सारी बातें की, इकोनॉमी की बात की, साउथ एशिया की बात की, नेबरिंग कंट्रीज की बात की, और उन्होंने इसके तरक्की की बात की। आपको लगता है कि वाकई मतलब वो 2016 से अभी 2022 तक अगर अभी रिटायर्ड होते हैं नवंबर 29 नवंबर को, तो 6 साल उनको हो जाएंगे, ये पॉलिसी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की? ठीक है, दो तकरीरें हमने उनकी सुनी, एक लास्ट ईयर अक्टूबर में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद के अंदर, और एक अभी पीएमए काकूल में, और सॉरी थर्ड अमेरिका के अभी विजिट पे रिसेंटली उन्होंने ये बात कही। क्या वाकई हम उस तरफ अब जाना शुरू हुए हैं या होंगे, या फिर यही तरीके से बयानात प्राइम मिनिस्टर भी देंगे, कोई नया आर्मी चीफ आएगा वो भी यही कहेगा, और बाकी चीजें एज यूजुअल चलेंगी जिस तरह चलती आ रही? देखिए, बयान जो हैं जनरल बाजवा के अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा इससे। उनकी नेक ख्वाहिशात हैं, जो मैं एज एन इंडियन सिटीजन वेलकम करता हूँ, ये अच्छी चीजें हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है फखर साहब, वो इस तरीके से बना हुआ है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, कि उसमें चलेगा नहीं है, ये ज्यादा चलेगा नहीं कि। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आज की तारीख में अगर अमेरिका कहता है पाकिस्तान के लिए अच्छी बातें करता है अमेरिका, जी तो पाकिस्तानियों को एक बार ये पूछना चाहिए खुद से कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। पाकिस्तान ऐसा क्या दे रहा है अमेरिका को कि अमेरिका अचानक पाकिस्तान से खुश हो रहा है? हर चीज के पीछे क्या होता है ना, क्यों, वाई, आखिर आखिर कारण क्या है, वजूहत क्या है? अगर जर्मनी कुछ कह रहा है, अगर कोई मुल्क और कह रहा है, यूरोपियन यूनियन कुछ कह रहा है, यूके कुछ कह रहा है, तो इसके पीछे वजूहत क्या है? तो हमें यह समझना पड़ेगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि जनरल बाजवा ने अगर कुछ बोला, वो नेक ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, वो जी जमीन के ऊपर नहीं होगा। उसका रीजन है, पाकिस्तान ने हर समय खुद को, और दुनिया ने पाकिस्तान को, है ना, कभी अफगानिस्तान के लेंस से देखा, कभी हाँ चाइना के लेंस से देखा, कभी इंडिया के लेंस से देखा, पाकिस्तान को कभी पाकिस्तान के लेंस से नहीं देखा। इसीलिए आप देखिएगा कि पाकिस्तानी जो वजीर आजम जब बाहर जाते हैं, वो फिलिस्तीन की बात करते हैं, वो कश्मीर की बात करते हैं, वो भारत की बात करते हैं, वो सबकी बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की बात नहीं करते। वो कभी पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि उनको पता है कि हमारी जो कौम है, हमारी जो कौम है, वो हमें, हम सक्सेसफुल हुए नहीं हुए, हमारी कौम इससे हमें नंबर देगी, या ऑपोजिशन पार्टी से जो भी है, हमारा राजनीतिक तंत्र है, जो हमारी सियासी लोग हैं, वो हमें इस बात के नंबर देंगे कि भाई, क्या तुमने फिलिस्तीन की बात करी? क्या तुमने कश्मीर की बात करी? क्या तुमने ये दो तीन बातें करी? अगर नहीं करी, तो फिर चाहे तुमने कुछ कर लिया हो, तुम्हारा विजिट फेलियर है। वो मजबूरी है। देखिए, आपके सिस्टम की मजबूरी है, क्योंकि आपने सिस्टम ऐसे बनाया एग्जैक्टली। है ना? आप कुछ नहीं कर सकते। बाजवा साहब जो मर्जी बोले, और अच्छी बात है। मैं तो आई एम वेरी हैप्पी एज एन इंडियन, आई एम वेरी दिस थिंग्स प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इतना स्टेट्समैन लाइक बयान दिया। मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जनरल बाजवा को इस बयान के लिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा, कि आपका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना है कि इसका कुछ निकले। मेजर साहब बिल्कुल सही है, और हम यही इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो मतलब फादर से या फिर बाकी लोगों से सुनते रहे कि यार बड़े मुश्किल और नाजुक वक्त से गुजर रहा है, और अभी हम भी यही सुन रहे हैं, और लगता है ऐसे कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी यही सुनेगी कि पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो दुआ यही है कि नाजुक दौर खत्म हो जाए और नॉर्मलाइज हो जाए चीजें, जिस तरह जी, बाकी दुनिया के कंट्रीज हैं, आप जी, लोगों की है या फिर बाकी रीजन की कंट्रीज है। मैं यूं कहता हूँ कि अफगानिस्तान भी बेहतर थोड़ा सा वो हैंडल कर रहा है चीजों को। खैर एनीवे, मेजर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने शो ज्वाइन किया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी थैंक मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। यू, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।